वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर और आज का हमारा टॉपिक है डीसी ट्रांसमिशन। डीसी ट्रांसमिशन में जैसा ब्लॉक डायग्राम में बनाया गया है, ये ब्लॉक डायग्राम में यहाँ पर सबसे अच्छा एसी और डीसी के लिए दो सर्किट जो है यही इम्पॉर्टेंट होते हैं। देखिए, एसी ट्रांसमिशन में भी आपने जनरेशन प्लांट देखा है, 11 kV जनरेट किया जाता है, लेकिन आपने देखा होगा डीसी ट्रांसमिशन में ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसे एक तो है कंट्रोल्ड रेक्टिफायर सर्किट और दूसरा है कंट्रोल्ड इन्वर्टर सर्किट। ये दोनों सर्किट पर ही डीसी ट्रांसमिशन टिका हुआ है और अभी वर्तमान समय में इसमें नए नए वेरिएशन आ चुके हैं और डीसी ट्रांसमिशन के लिए अब इलेक्ट्रॉनिक्स के बड़े बड़े और अच्छे क्वालिटी वाले, या ये बोल सकते हैं जिस पर ट्रस्ट किया जा सके, ऐसे कंपोनेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स के आ चुके हैं जिससे बड़े आसानी से डीसी ट्रांसमिशन करना संभव हो गया है। अब देखिए, यदि हम बात करें तो सबसे पहले डीसी ट्रांसमिशन में कि डीसी ट्रांसमिशन में लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ही सबसे ज़्यादा ये कारगर होता है। यदि हम कहें कि 100 किलोमीटर के लिए डीसी ट्रांसमिशन करें तो वो इकोनॉमिक नहीं होगा, लेकिन आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं डीसी ट्रांसमिशन, जैसे कि 800 किलोमीटर के एबो मानकर चलिए, यदि मिनिमम मानकर चलूँ तो 500 किलोमीटर के ऊपर यदि आपको ट्रांसमिट करना है, सिर्फ ट्रांसमिशन के लिए आप डीसी ट्रांसमिशन करना है आपको, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ नहीं कर सकते डीसी को, क्योंकि डीसी में यदि डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो फिर सप्लाई किसको पहुंचाओगे आप, क्योंकि सारे सिस्टम तो एसी से चलते हैं, सारे सिस्टम एसी से चलते हैं, डीसी से चलते हैं क्या? नहीं चलते। तो फिर यदि हम डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ करें डीसी डिस्ट्रीब्यूशन तो ये संभव नहीं है। हाँ, लेकिन डीसी ट्रांसमिशन में संभव है। तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए लगभग 800 किलोमीटर के ऊपर के डिस्टेंस के लिए हम डीसी ट्रांसमिशन करते हैं। सेकंड, हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इस ट्रांसमिशन सिस्टम का यूज़ नहीं करेंगे। यदि हम देखें बेस्ट क्या होता है, तो जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एसी सबसे बेस्ट होता है। यदि हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है तो एसी अल्टरनेटर का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, ये बेस्ट होगा। ऐसा क्यों? क्या हम डीसी से जनरेट नहीं कर सकते? हम डीसी को जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो 650 वोल्ट से ज़्यादा डीसी आप जनरेट नहीं कर सकते। यदि किसी जनरेटर से मैक्सिमम वोल्टेज आपको जनरेट कर रहा है तो वो 650 मतलब 650 वोल्ट से ज़्यादा आप जनरेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन एसी को यदि जनरेट करना है अल्टरनेटर से, तो इसमें डबल रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी होता है, इसमें फील्ड को घुमाते हैं अल्टरनेटर में। तो एक खासियत यह है कि आप 11 kV के ऊपर 33 kV में भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और 66 kV तक भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ये अल्टरनेटर की एक खासियत होती है। लेकिन डीसी में देखेंगे तो 650 वोल्ट मैक्सिमम हो गया इसमें, क्योंकि इसमें आर्मेचर को घुमाना पॉसिबल नहीं होता ज़्यादा स्पीड में। लेकिन इसमें एसी में अल्टरनेटर में मैग्नेटिक फील्ड को घुमाना बड़ा आसान होता है, इसीलिए हम एसी में जनरेशन करते हैं, ये बेस्ट होता है। हाँ, दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन एसी में क्यों बेस्ट होता है? इसीलिए क्योंकि हम किसी भी सिस्टम को यदि सप्लाई दें तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एसी से ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कहने का मतलब ये है, आपके घर में डोमेस्टिक अप्लायंस में जितने भी सिस्टम आप यूज़ करते हैं, चाहे सीलिंग फैन हो गया, चाहे टीवी हो गई, मतलब जितने भी इक्विपमेंट यूज़ करोगे सभी इक्विपमेंट्स एसी से चलने वाले हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन हम डीसी का कर नहीं सकते, सिर्फ एसी का ही डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन एसी में ही संभव होता है, मतलब बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन एसी में ही संभव है। अब इसके अपोजिट में यदि चलते हैं ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिशन में डीसी बड़ा बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट होता है। ऐसा क्यों कहा गया है? इसके पीछे रीज़न है डियर स्टूडेंट, क्योंकि ट्रांसमिशन हम जब भी करते हैं तो हमारे जो पावर प्लांट्स हैं वो हम लोकल सिटी से कहें आप या फिर रूरल एरिया से कहें तो 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही मिलेगा। मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, जैसे कि हम यदि एमपी से हैं तो एमपी के लोकल में बात करें, यदि हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें हम, तो हाइड्रो पावर प्लांट यहाँ से जबलपुर में है, ठीक है, बरगी डैम जबलपुर में है। वहाँ पर भी 45 मेगावाट की 2 यूनिट है, 45 मेगावाट की 2 यूनिट रखी हुई है वहाँ पे। अब वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रही है। अब वही इलेक्ट्रिसिटी को बालाघाट में आने के लिए लगभग 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर की रनिंग करना पड़ेगा, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा हो गया जनरेशन प्लांट से।
वैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे तो डीसी ट्रांसमिशन करना संभव इसलिए होता है क्योंकि यहाँ से जनरेशन प्लांट से यदि हमें बालाघाट बिजली पहुँचाना है तो 300-400 किलोमीटर के ऊपर चला जाएगा डिस्टेंस। तो अब यहाँ पर ट्रांसमिट करें हम तो डीसी ट्रांसमिशन जो है वो 500 किलोमीटर के एबो यदि चले हम या 800 किलोमीटर के एबो चले तो ही डीसी ट्रांसमिशन हमारे लिए इकोनॉमिक होगा। लेकिन हम 200-300 किलोमीटर के लिए यदि डीसी ट्रांसमिशन करते हैं तो इकोनॉमिक बिल्कुल नहीं होगा। एक चीज़ याद रखेंगे, डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम सिर्फ आप 500 किलोमीटर या 800 किलोमीटर के ऊपर में यदि बिछाते हैं तो आपके लिए इकोनॉमिक होगा। तो यहाँ पर जितने भी जनरेशन प्लांट आपको मिलेंगे, ये जनरेशन प्लांट आपको 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, जैसे कि यहाँ से बैतूल सारणी जाते हैं, थर्मल पावर प्लांट है जहाँ पर एनटीपीसी का, ठीक है। सिंगाजी तापित दूध केंद्र जाते हैं आप, बहुत बड़ा प्लांट है। सिंगरौली आप एनटीपीसी का सिंगरौली प्लांट जाते हैं, वो बालाघाट से यदि देखें हम तो लगभग 500-600 किलोमीटर से ज़्यादा ही जाएगा, क्योंकि वो सिंगरौली रीवा से पहले में पड़ता है, तो मतलब लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है। अब ऐसे सिस्टम को यदि हमें ट्रांसमिट करना है तो डीसी बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि आपको मालूम है एसी में 3 कंडक्टर यूज़ किए जाते हैं, आर, वाई एंड बी, ये एसी के लिए। लेकिन डीसी में 2 ही कंडक्टर यूज़ किए जाते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। तो ये हमारे लिए एक कंडक्टर की बचत करता है। तीसरा, एसी की जो ट्रांसमिशन लाइन के जो टावर होते हैं वो अपेक्षाकृत बहुत बड़े बड़े हमें बिछाना पड़ता है, बड़े बड़े टावर्स का यूज़ करना पड़ता है। तो एसी ट्रांसमिशन हमारे लिए एक्सपेंसिव हो जाता है, एक कंडक्टर एक्स्ट्रा होगा तो एक्सपेंसिव हो जाता है। यदि हमें सिर्फ ट्रांसमिट करना है तो ट्रांसमिट करने के लिए ये बहुत अच्छा है कि हम डीसी से ट्रांसमिट करें, तो हमारे लिए इकोनॉमिक भी होगा और अच्छा भी होगा। तो बेस्ट इसीलिए माना जाता है कि यदि हमें ट्रांसमिशन लाइन बिछाना है तो सिर्फ डीसी से डीसी को ट्रांसमिट करें तो फ़ायदे में रहेंगे। तो ये बेस्ट क्वालिटी जो आप देखें, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन एसी में करें और ट्रांसमिशन करना है तो डीसी में करें, ये बहुत अच्छा होता है। यदि हम यहाँ पर इस सब स्टेशन का जो ब्लॉक डायग्राम है डीसी ट्रांसमिशन लाइन सब स्टेशन का, यहाँ पर ये जनरेटिंग स्टेशन आपने देखा 11 केवी में जनरेट करते हैं, क्योंकि 11 केवी का इसलिए हमारे इंडिया में जितने प्लांट हैं सब 11 केवी के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। अब ये जो ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर बेसिकली ये डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम है, तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर जो है वो डेल्टा स्टार टाइप का ही यूज़ किया जाता है। एक चीज़ याद रखेंगे, डेल्टा स्टार टाइप का, तो ये डेल्टा ये स्टार है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कंट्रोल रेक्टिफायर सर्किट आपने लगाया ये फुली कंट्रोल्ड होगा, हाफ कंट्रोल्ड भी नहीं होगा, फुली कंट्रोल्ड होगा। तो फुली कंट्रोल्ड होने के कारण ये जो एसी टू डीसी है, ठीक है, एसी को डीसी में आप कन्वर्ट कर दिए, तब आप लगभग यहाँ पर 500 किलोमीटर से अधिक या 800 किलोमीटर से अधिक आप ट्रांसमिट करेंगे। तो 800 किलोमीटर से अधिक यदि आप दूरी के लिए ट्रांसमिट करते हैं तो आपको डीसी ट्रांसमिशन इकोनॉमिक लगेगा, किफ़ायती होगा। फिर आपको यहाँ पर फिर चेंज करना पड़ेगा, सेम ये जो प्रोसेस है इसका अपोजिट चलेंगे आप, डीसी को एसी में करेंगे तब ही आपका ट्रांसफार्मर काम करेगा। क्योंकि ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी भी यहाँ पर देखेंगे तो डेल्टा स्टार टाइप का है, प्राइमरी डेल्टा में सेकेंडरी स्टार है। अब ट्रांसफार्मर को सप्लाई देना तो आपको एसी ही देना पड़ेगा, आप डीसी सप्लाई दे नहीं सकते, क्योंकि ट्रांसफार्मर डीसी में काम नहीं करता। फिर यहाँ से आप टैपिंग करके ये प्रत्येक एक फेज़ के लिए आप आरवाईबी के 3 फेज़ निकालेंगे और फिर ट्रांसमिट करेंगे, या तो फिर आपको प्रत्येक फेज़ के लिए एक कन्वर्टर सर्किट लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर तो अभी तो सिंगल लाइन डायग्राम है, तो यहाँ आउटपुट आपको 11 केवी मिलेगा एक ही फेज़ का, क्योंकि एक ही फेज़ के लिए ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं अभी हम। ऐसे 3 फेज़ के लिए 3 ट्रांसफार्मर लगेंगे, ये मानकर चलिए ये एक फेज़ के लिए हो गया, ऐसा ही दूसरे फेज़ के लिए, ऐसे ही तीसरे फेज़ के लिए। इसीलिए डीसी ट्रांसमिशन एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। ये आर फेज़ के लिए हो गया, ऐसे ही आपको वाई फेज़ के लिए भी लगाना पड़ेगा, ऐसे ही बी फेज़ के लिए लगाना पड़ेगा। तो तीनों फेज़ के लिए 3 कन्वर्टर लगाएंगे आप, इसीलिए ये महंगा हो जाता है। इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब देखेंगे यदि एसी की बात करें, एसी ट्रांसमिशन में, तो एसी ट्रांसमिशन में लेंथ के आधार पर अलग अलग केवी की आपको ट्रांसमिशन लगाना होगा। सबसे पहले यदि हम देखें डिस्टेंस इन किलोमीटर में और वोल्टेज इन केवी में, केवी मतलब किलो वोल्ट और किलोमीटर मतलब केएम मतलब किलोमीटर होता है और केवी मतलब किलो वोल्ट होगा, ठीक है। 15 से 30 किलोमीटर के लिए यदि आपको ट्रांसमिशन लाइन बिछाना है तो 11 केवी कारगर होता है।
ठीक है। और ये किस टाइप का होगा बेटा? एसी टाइप का होगा। हम अभी अब एसी की बात कर रहे हैं, अभी तक डीसी की बात कर रहे थे, अब ये एसी की बात कर रहे हैं। तो 15 से 3 किलोमीटर के बीच में 11 केवी का आपको आप ट्रांसमिशन लाइन बिछा सकते हैं। इसका मतलब 11 केवी वोल्टेज होना चाहिए। 30 से 60 किलोमीटर के लिए 33 केवी की लाइन होगी। 60 से 100 किलोमीटर के बीच के लिए 66 केवी की लाइन होगी। 100 से 200 किलोमीटर के बीच के लिए 132 केवी की लाइन होगी। 200 से 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो 220 केवी की लाइन होगी। और 300 से 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो 400 केवी लाइन होगी। और 400 किलोमीटर के ऊपर है तो फिर 765 केवी लाइन होगी। और इससे ज़्यादा है तो फिर आपको पता है 800 केवी की भी लाइन है और 1200 केवी की भी लाइन इंस्टॉलेशन हो चुका है। तो इस तरीके से आप इस डीसी ट्रांसमिशन को और एसी ट्रांसमिशन को समझ सकते हैं। ये डिस्टेंस के आधार पर एसी ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज को डिवाइड किया गया है। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।